चैप्टर 20 द एडवर्ब काइंड्स एंड फॉर्मेशन। एडवर्ब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए। हिंदी में इसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ये मेन रूप से क्रियाओं की विशेषताएं बताती हैं, वर्ब की विशेषताएं बताती हैं, और इनके साथ साथ ये एडजेक्टिव और दूसरी एडवर्ब की भी विशेषताएं बता देती हैं। देयर वाज ए रेस कंटेस्ट, मैनी रनर्स टुक पार्ट इन इट, all of them ran well. Mary and John ran very fast. Two runners were running slowly. John and Mary were trying to reach the destination soon. Fortunately, they won the race. तो in the above paragraph, the colored word modify the meaning of the verb. यहाँ पर क्या आया है, वर्ब के मीनिंग को उन्होंने मॉडिफाई किया है, एडजेक्टिव के मीनिंग को मॉडिफाई किया है, या कोई दूसरी एडवर्ब साथ में है उसको मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई करने का मतलब उस पर कुछ विशेषता बताने की कोशिश की है। हेंस दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स। इन्हीं को हम एडवर्ब कहते हैं। रिमेंबर द वर्ड विच मॉडिफाई, यहाँ डेफिनेशन है, इसको देख लेंगे। द वर्ड विच मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। जो शब्द किसी क्रिया की, किसी विशेषण की या किसी दूसरी क्रिया विशेषण एडवर्ब की विशेषता बताएं, वे एडवर्ब कहलाते हैं। इट टेल्स अस हाउ अ थिंग इज डन। और व्हेन की विशेषता बताते हैं, वेयर की विशेषता बताते हैं। मतलब वेयर के इनसे क्या होता है, हाउ का पता लगेगा। हाउ मीन्स कैसे, कैसी, कैसा। वेन कब का पता लगेगा, वेयर कब का पता, कहाँ का पता लगेगा। वेयर मीन्स कहाँ का। तो इस तरह से ये तीन तरह की चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स के काइंड्स। तो एडवर्ब कई तरह की होती हैं। नंबर 1 एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्रीज, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। 7 काइंड्स एडवर्ब के आपके इस चैप्टर में दिए गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रीफली, संक्षेप में आपके इस चैप्टर को समझाया गया है 6th स्टैंडर्ड में। आगे आप 7th 8th में इसमें विस्तृत रूप से यानी कि डिटेल में इसको सीखेंगे। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, सबसे पहले हम इसे समझेंगे। यहाँ दिया है ही स्पीक्स फ्लुएंटली, आवर सोल्जर्स फाइट ब्रेवली, तीज क्लर्क वर्क हार्ड, शी स्लीप्स साउंडली। तो द कलर्ड वर्ड इन द अबव सेंटेंसेस, जो कलर्ड वर्ड है ये, सो हाउ और व्हाट मैनर, यहाँ पर ये दिखाते हैं कैसे या किस तरीके से ये चीज़, इसमें एक्शन किस तरह से हो रहा है, एक्शन कैसे हो रहा है, काम कैसे हो रहा है, ये चीज़ के बारे में बताया गया है। हेंस दीज आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इनको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। ही स्पीक्स फ्लुएंटली, वह धारा प्रवाह बोलता है। वो कैसे बोलता है, तो वह धारा प्रवाह बोलता है। आवर सोल्जर्स फाइट ब्रेवली, हमारे सैनिक बहादुरी से लड़ते हैं। क्वेश्चन करें कि हमारे सैनिक कैसे लड़ते हैं, तो आएगा बहादुरी से, यही एडवर्ब हो जाती है। दीज क्लर्क वर्क हार्ड, ये क्लर्क्स मेहनत करते हैं। वर्क हार्ड, अब क्या करते हैं, तो मेहनत करते हैं। शी स्लीप्स साउंडली, वह गहरी नींद में सोती है। कैसे सोती है, गहरी नींद में, साउंडली। तो ये जो वर्ड हमें मिल रहे हैं, यही हमारे एडवर्ब हैं। इन्हें एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं, जो आपको ये बताए किस तरह से या कैसे काम हो रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम से पता लगता है टाइम के बारे में। तो जैसे कि यहाँ समझेंगे, यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। आप कब जा सकते हैं, अब जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर एडवर्ब आ जाती है टाइम। ही केम हियर यस्टरडे, वह यहाँ कल आया। वो यहाँ कब आया, कल आया। ये यस्टरडे वर्ड एडवर्ब हो गया। शी ड्रिंक्स मिल्क डेली,
वह रोज दूध पीती है। वो कब दूध पीती है? तो वो डेली यानी कि रोज दूध पीती है। दे विल कम हियर इमीडिएटली, वो तुरंत ही यहाँ आएंगे। अब कब आएंगे? तुरंत, इमीडिएटली। तो द कलर्ड वर्ड इन द अबव सेंटेंस शो व्हेन, हमें इनमें सब में कब का आंसर मिल रहा है। जब कब का आंसर मिलता है तो यही हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस ये क्या होता है? जिससे जगह का पता लगे, वेयर का आंसर मिले, कहाँ का, तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में है प्लीज वेट हियर फॉर सम टाइम, कृपया यहाँ कुछ देर इंतज़ार करिए। कहाँ इंतज़ार करिए? तो वर्ड मिलेगा हियर, यहाँ। सेकेंड है द टीचर वेंट आउट, टीचर बाहर चले गए। टीचर कहाँ चले गए? टीचर बाहर यानी कि आउट चले गए। द रनर्स रैन फॉरवर्ड, धावक दौड़ने वाले जो थे वो आगे को दौड़े। कहाँ दौड़े? फॉरवर्ड, आगे की ओर। शी सर्च्ड हर बुक एवरीवेयर, उसने अपनी किताब हर जगह तलाश की। कहाँ की? एवरीवेयर यानी कि हर जगह। तो इस तरह से जो कलर वर्ड हैं ये हमारे बता रहे हैं कि कहाँ, और कहाँ का उत्तर मिल रहा है, वेयर का उत्तर मिल रहा है। जब ऐसा मिल रहा है तो इन्हीं को हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। तीन चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। कैसे का आंसर मिले या किस तरीके से, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। व्हेन यानी कि कब का आंसर मिले तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। और कहाँ, वेयर का आंसर मिले तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। एडवर्ब ऑफ नंबर क्या होता है? जब कभी हमें किसी नंबर का पता चलता है, संख्या का पता चलता है, बार बार होने का पता लगता है, रेपिटिशन का पता लगता है, तो ऐसी जगह पर हमें नंबर की बात करते हैं। जैसे कि ही सेल्डम कम्स हियर, वो कभी कभी यहाँ आता है। तो वो कितनी बार यहाँ आता है? हाउ ऑफन का आंसर लेना है, कितनी बार। तो यहाँ पर आएगा कभी कभी, सेल्डम। दे आर ऑलवेज हैप्पी, वे हमेशा खुश रहते हैं। वे हाउ ऑफन, कितनी बार खुश रहते हैं, तो आएगा ऑलवेज, हमेशा खुश रहते हैं। ही हैज़ विजिटेड द ताज ट्वाइस, वो ताज को 2 बार देखने जा चुका है। कितनी बार? 2 बार। ही विल बीट यू अगेन, वो तुम्हें दोबारा पीटेगा। कितनी बार पीटेगा? दोबारा से पीटेगा। हाउ ऑफन, तो हाउ ऑफन से हमें पता लगता है, कितनी बार से हमें पता लगता है कि एडवर्ब ऑफ नंबर है। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री, इसमें हमें ये पता लगता है कि हाउ मच, कितना, कितना, कितनी, कितने, ये चीज़ पता लगता है इससे। एग्जाम्पल ए में दिया है द नाइट इज़ वेरी डार्क, रात बहुत काली है। रात कितनी काली है? तो वेरी मच या वेरी। सेकंड है आवर टीम इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, हमारी टीम पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग है। कितनी स्ट्रॉन्ग है? पूरी तरह से, क्वाइट। ही वॉज क्वाइट टायर्ड, वो पूरी तरह से थक चुका है। कितना थक चुका है? पूरी तरह से। शी इज़ एंटायरली डिसेबल्ड, वो पूरी तरह से डिसेबल है, असक्षम है। कितनी? पूरी तरह से। तो ये हाउ मच का जब हमें आंसर मिल रहा होता है तो हम इसे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या होता है? ये वर्ड जो दिए हुए हैं, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हाउ मैनी, इस तरह के वर्ड हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। इसी तरह के वर्ड हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। यही वर्ड हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब में भी आते हैं। यहाँ दिया है द कलर्ड वर्ड इन द अबव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन तो मैंने बताया कि प्रोनाउन में भी पूछे जाते हैं इन्हीं शब्दों से। ऐसे ही शब्दों से क्वेश्चन जो होते हैं वो एडजेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये प्लेस, टाइम, मैनर, रीजन, नंबर, इसी तरह के सारे होते हैं। सच वर्ड आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडवर्ब। कहाँ रहते हैं? तो ये
प्लेस के बारे में हो गया। व्हेन डज ही गेट अप, वो कब उठता है। वाई आर यू लेट टुडे, आप लेट क्यों हैं, कारण पूछ रहा है। हाउ हाई इज द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कितनी ऊंची है, डिग्री की बात हो गई। हाउ मैनी लेसन्स आर यू रिवाइज्ड, आपने कितने लेसन रिवाइज कर लिए हैं, नंबर हो गया। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, जब कोई क्वेश्चन वर्ड रिलेशन बताने लगे। रिलेशन प्रोनाउन भी बताते हैं, तो ऐसा नहीं है केवल एडवर्ब ही बताते हैं, लेकिन ये वर्ब का रिलेशन बताते हैं, दूसरे एडजेक्टिव से बताते हैं, या फिर एडवर्ब से ही दूसरी बताते हैं, तब ये रिलेटिव एडवर्ब हो जाते हैं। यह भी आसानी से इस चैप्टर में समझ में नहीं आ पाएगा, अगले आप क्लासेस में इनको और डिटेल से समझेंगे, तब ज़्यादा क्लियर होगा। और अगर अभी आप समझना चाहते हैं तो कुछ और एक्सरसाइजेस आप सॉल्व करें दूसरी बुक से, नेट से, तो आपको आसानी से इसको क्लियर हो जाएगा। दिस इज द हाउस वेयर माई अंकल लिव्ड, यही वह घर है जहाँ मेरे अंकल रहते हैं। आई नो द टाइम व्हेन द प्रेयर स्टार्ट्स, मैं समय को जानता हूँ कि कब प्रार्थना शुरू होती है। प्लीज़ टेल मी द रीज़न वाई यू आर वीपिंग, मुझे बताइए क्यों आप रो रहे हैं। वी विल टेल यू द वे हाउ यू मे पास द टेस्ट, हम आपको बताएंगे तरीका कि किस तरह से आप टेस्ट को पास कर पाएंगे। तो ये सारे वर्ड्स जो सर्कल किए हैं, जो रेड कलर में है, ये आपके रिलेटिव एडवर्ब हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड्स स्टार्टिंग में ना आकर सेंटेंस, दो सेंटेंसेस के बीच में आए हैं और एक दूसरे सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करके उनका रिलेशन स्थापित कर दिया है। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स कैसे बनती हैं, तो जनरली द एडवर्ब आर फॉर्म्ड एडजेक्टिव फ्रॉम एडजेक्टिव्स बाई एडिंग एल बाई, जनरली जो होती हैं उनमें एल बाई लगा दिया जाता है एडजेक्टिव में और वो एडवर्ब बन जाती हैं। जैसे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली, एक्टिव एक्टिवली, ईजी ईजली, लाउड लाउडली, क्विक क्विकली, क्लियर क्लियरली, केयरफुल केयरफुली, शो स्लो स्लोली, बैड बैडली, लेजी लेजली। सेकेंड है सम एडवर्ब्स हैव एग्जैक्टली द सेम फॉर्म एज एडजेक्टिव, कुछ ऐसी होती हैं कि जो एडजेक्टिव होते हैं तो भी वो वैसे ही रहते हैं, और जब उन्हें एडवर्ब बनाया जाता है तो उनका फॉर्म चेंज नहीं होता, रूप बदलता नहीं, उसमें कुछ जुड़ता नहीं, वैसे ही रहते हैं। लॉन्ग, फास्ट फास्ट, अर्ली अर्ली, डेली डेली, ये जैसे थे वैसे ही रहे, इनको चेंज किया नहीं गया। टेक द करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एडवर्ब मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ, एडवर्ब किस चीज़ का मीनिंग करती है, मॉडिफाई किसकी विशेषता बताती है, वर्ब की भी बताती है, एडजेक्टिव की भी बताती है, अनदर एडवर्ब की बताती है। तो यहाँ तीनों ऑप्शन पे तो हम नहीं लगाएंगे, इनके लिए तीनों का एक दिया गया है ऑल ऑफ दीज, यानी कि हम ऑल ऑफ दीज को टिक करेंगे। जनरली एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव बाई एडिंग, क्या चीज़ हम ऐड कर लेते हैं और हमारी एडवर्ब जनरली बन जाती हैं, तो ये होता है एल बाई को ऐड कर लेते हैं। एडवर्ब्स दैट शो हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन आर कॉल्ड, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्रीज होता है या एडवर्ब ऑफ नंबर्स होता है। हाउ ऑफन, एडजेक्टिव दैट शो हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन आर कॉल्ड, तो इसे हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ नंबर। विच काइंड ऑफ एडवर्ब एड्स टू द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। आई नो हाउस you live, which adverb will fill in the blank correctly. I know the house where you live. Exercise second, fill in the blanks with suitable adverb from those given below. He was foolish enough to do it. Number 2, this book is difficult for me to understand. This book is very difficult. Number 3, Hari walks more
क्विकली देन मदन, शी वॉज टू इनफ, योर अंकल सेल्डम कभी कभी जाते हैं, गो आउट, सेल्डम गोज आउट फॉर अ वॉक, द चाइल्ड स्लीप्ड साउंडली, साउंडली का मतलब गहरी नींद में, वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स, गया वक्त कभी वापस आता नहीं, ही वंस मेट मी उदयपुर, तो यहाँ पर हमें वंस का यूज करना है, एक बार वो मिला था मुझे उदयपुर में। 9 नंबर, आई हैव ऑलरेडी, मैं उसे पहले ही बता चुका हूँ। 10 नंबर, द प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर वेल रिटन। एक्सरसाइज 3, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द करेक्ट and suitable adverb from the following boxes. तो फर्स्ट सेंटेंस, वी हैव गॉन टू हरिद्वार, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ नंबर फिल करना है तो इसमें आ जाएगा ट्वाइस, वी हैव गॉन टू हरिद्वार ट्वाइस। नंबर 2, आर यू श्योर अबाउट इट, इसको ऐसे करेंगे, आर यू क्वाइट श्योर अबाउट इट। नंबर 3, ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग, यहाँ हो जाएगा ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। 4 नंबर, आई हैव टोल्ड यू अबाउट हिम, इसको हो जाएगा आई हैव टोल्ड यू बिफोर अबाउट हिम। 5 नंबर, शी अराइव्ड अ फ्यू मिनट्स एगो। 6 नंबर, ही कुड नॉट स्पीक फ्लुएंटली। 7, यू आर बोल्ड इनफ, इनफ बीच में लगा लेंगे, यू आर बोल्ड इनफ टू फेस डेंजर। 8 नंबर, डू नॉट रन फास्ट ऑन द बिजी रोड। 9 नंबर, दिस पेशेंट इज स्लीपिंग देयर, ही प्रेजेस यू ऑलवेज। आई हर्ड दिस सैड न्यूज yesterday, लकी वेंट विद हिज पेरेंट्स एवरीवेयर, या ऐसे भी हो सकता है लकी वेंट एवरीवेयर विद हर पेरेंट्स। 13 नंबर, बॉयज आर प्रेजेंट इन योर क्लास, इसको इंटेरोगेटिव करना है, आगे लिखा हुआ है तो हो जाएगा हाउ मैनी बॉयज आर प्रेजेंट इन योर क्लास, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा लेंगे। दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड, यहाँ पर वेयर बीच में लगेगा, रिलेटिव एडवर्ब लगाना है। 14 को फिर से सुनेंगे, दिस इज द स्कूल आई स्टडीड देयर। 14 को फिर से सुनेंगे, दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड। नेक्स्ट सेंटेंस 15, इट वॉज मिडनाइट व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस। एक्सरसाइज 4 में करना है, यहाँ जो वर्ड दिए गए हैं एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव से हमें एडवर्ब बनाना है और उसके बाद इन्हें फिल करना है। फर्स्ट नंबर, सम लीडर्स सीरियसली वर्क फॉर सोसाइटी, सीरियस दिया है, ly और ऐड करके सीरियसली करेंगे। दीज स्टूडेंट आर वर्किंग हार्ड, हार्ड को ऐसे ही रहने देंगे। थर्ड नंबर, द हंग्री चाइल्ड वॉज क्राइंग बिटरली, VITTERLY, टुडे ही विल रीच होम लेट, लेट को लेट ही रहने देंगे। सुगर टेस्ट्स स्वीट, योर सन टॉक्ड विद मी फेयरली। सिंपली, यहाँ सिंपली हो जाएगा, सिंपली यू आर अ क्लर्क इन दिस ऑफिस। आई विल श्योरली अटेंड योर बर्थडे फंक्शन। आई नो you always treat your juniors cheerfully. You can meet the income tax officer directly.